A resultant vector of P and Q is R. On reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S. Show that R square plus S square is equal to 2P square plus Q square. देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास P और Q दो वेक्टर्स हैं. तो मैंने यहाँ पर एक बनाया ये वेक्टर P, ठीक है, एक मैंने वेक्टर बनाया वेक्टर Q, ठीक है, ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, ठीक है, इनका एक रिजल्टेंट है. तो देखिए मैं रिजल्टेंट बना देता हूं, ये है हमारा रिजल्टेंट R, ठीक है. तो वो हमसे कह रहा है कि P और Q दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट R है. अगर हमने Q की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया ना, रिवर्स कर दिया, यानी कि Q अभी इस डायरेक्शन में है, मैंने Q को इस डायरेक्शन में बना दिया, ठीक है. तो चलिए बना लेते हैं. मैं यहाँ पर Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ. तो देखिए मैंने ये Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और P को मुझे सेम ही रखना है. तो ये P को मैंने यहाँ पर सेम रखा, ठीक है. तो अब क्या रहा है, द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स S. जो ये रिजल्टेंट है ना, अभी S हो जाता है, तो हम इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं. तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्टेंट आ गया, ये है रिजल्टेंट. तो देखिए ये है मेरा P, वेक्टर P, और रिजल्टेंट ये हमको दिया हुआ है S. अब देखिए Q का क्या हाल है. Q जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में था, उसके बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में बन गया. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव Q, ठीक है. इन दोनों के बीच में जो एंगल है, P एंड Q के बीच में जो एंगल है, उसे हमने ले लिया थीटा. यहाँ पर भी एंगल थीटा और यहाँ पर भी एंगल थीटा, ठीक है. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दो वेक्टर्स को जोड़ने का, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. तो देखिए हम पहले वाले को जोड़ देते हैं, R इज इक्वल टू A की जगह हम यहाँ पर P ले लेते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है. तो देखिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है. देन हमारा ये हो गया R स्क्वायर और दूसरी तरफ का इस तरफ का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास बच गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है. अब देखिए अब मैं यहाँ पर पहले मैंने इन दोनों का सम कर दिया, अब मैं इन दोनों का सम करता हूं. तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस नेगेटिव का Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू नेगेटिव Q कॉस थीटा. देखिए एंगल में तो कोई चेंज नहीं आया, एंगल तो सेम ही रहा. कैसे आया एंगल के सेम, कैसे मैं आपको समझा देता हूं. मान लीजिए मैं यहाँ पर ये मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है. अब मैं अगर इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं रिवर्स कर दूं, चलिए मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये ऐसे बन गई, ठीक है, ये ऐसे बन गई. तो अभी भी एंगल यहाँ 90 डिग्री का ही रहा, 90 का था, 90 का. तो इसी तरह से जो मेरा ये एंगल थीटा था, वही एंगल मेरा यहाँ थीटा रहा, ठीक है. अब देखिए S इज इक्वल टू, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और यहाँ पर ये नेगेटिव Q था तो ये नेगेटिव हो जाएगा सारा का सारा, 2PQ कॉस थीटा, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है. तो S स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है. अब देखिए मेरी इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, एडिंग 1 प्लस 2, ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा मेरा R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा. देखिए यहाँ पर 2PQ कॉस थीटा से माइनस 2PQ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. और अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर और P स्क्वायर को जोड़ा, दैट बिकम्स 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और Q स्क्वायर को जोड़ा, 2Q स्क्वायर. अब मैं यहाँ इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इज इक्वल टू 2
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।